Jai Hind students, this lesson is for class 12th and आज हम आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है विस्टास, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी बोलते हैं, उस विस्टास में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 7 नंबर का, 7 मार्क्स का एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैं आपको सेंटेंसेस, आप उसके कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आपको समझा रहा हूँ और आप इसको समझें और लिखने की कोशिश करें, सो दैट आप एग्जाम में आपके 7 मार्क्स जो है आ सकें। तो ये 7 मार्क्स आपको ओवरऑल मार्क्स को ऐड करने में बहुत, इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ध्यान से समझिए। जो फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल लेसन आपने रीड किया होगा, आपने सीखा होगा, उसके बारे में है। उससे दिया गया है ये क्वेश्चन और लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स। 80 वर्ड में लगभग आपको इसका आंसर देना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ लें। हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल? चार्ली जो था थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा? हाउ वॉज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई? चार्ली के अनुसार ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था वो कैसे बढ़ता जा रहा था? थर्ड लेवल उसको कैसे मिला, कैसे पहुंच गया और क्यों? तो इसका आंसर है, इसको समझिए। वन नाइट, एक रात को, चार्ली वर्कड वर्कड टिल लेट एट ऑफिस, द ऑफिस। चार्ली एक रात को अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, अपने ऑफिस में देर तक कार्य कर रहा था। देन ही वॉज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज हाउस। अब जब वो देर तक काम कर रहा था तो उसको लौटने की, अपने घर लौटने की बहुत हरी थी, मतलब जल्दी थी। अब वो जल्दी अपने घर लौटना चाह रहा था क्योंकि वो ऑफिस टाइम में उसका काफी लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो अपने घर पे जल्दी से जल्दी वो पहुंचना चाहता था। सो ही वॉज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज हाउस, अपने घर पे जल्दी पहुंचना चाहता था। सो ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है? जो नीचे का रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है, जो जमीन के नीचे से होता है, अंडरग्राउंड रास्ता होता है। वहां से जाएगा तो जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा, शॉर्टकट से नहीं, ऊपर से ट्रैफिक में से होके जाएगा, रोड से घूम के, तो समय लगेगा। इसलिए सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल। जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था वहां से वो सबवेज में गया, नीचे चला गया। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, सो सीढ़ियों के नीचे उतर के, नीचे के रास्ते पर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। एंड केम टू द फर्स्ट लेवल, वो फर्स्ट लेवल पर आ गया, मतलब जमीन के नीचे पहली जो, जिसको बोलते हैं पहला जो फ्लोर था, तल था, वो वहां आ गया, फर्स्ट लेवल पर आ गया वो। ठीक है, पहले स्तर पे, जमीन के नीचे पहले स्तर पर आ गया। उसके बाद देन ही वॉक डाउन टू द सेकंड लेवल, फिर वो और सीढ़ियों के नीचे और उतरा तो और जमीन में गहरे में दूसरे वाले सेकंड लेवल पर वो पहुंच गया, उससे भी नीचे पहुंच गया। फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट, वो दूसरा जो लेवल था वहां से सब अर्बन एरिया को, मतलब जो शहर के बाहरी जो क्षेत्र थे, वहां जाने के लिए ट्रेन मिलती थी, तो वहां पहुंच गया वो। ही डक्ड इनटू, डक्ट मतलब अंदर और चला गया, वो अंदर घुस गया। कहा? इनटू एन आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड, आर्क्ड माने मुड़ा हुआ जो रास्ता था,
मुड़ा हुआ जो डोरवे था, दरवाजा था, वहां और अंदर चला गया वो। दैट हेडेड टू द सबवे, जो सबवे की तरफ जाता था। तो एक और सबवे की तरफ वो अंदर और चला गया। एंड गॉट लॉस्ट, और वहां जाके वो खो गया। एंड गॉट लॉस्ट, अब वो वहां जाके खो गया, समझे। नोइंग दैट, वो जानता था दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग, वो जानता था वो गलत दिशा में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन जा रहा है। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, फिर भी वो नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरता और नीचे लेवल पे चला गया, और नीचे चला गया। द टनल, सुरंग, आगे लिखा है टर्न्ड शार्प लेफ्ट, एकदम शार्प लेफ्ट मुड़ गई वो सुरंग, और अंदर जब तीसरे लेवल पे चला गया। एंड टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां जो थी, एक छोटी सीढ़ियों का जो उतार था वहां, वो निकल गया। ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और वो नीचे और थर्ड लेवल पर पहुंच गया। एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। हियर ही सॉ मैनी अनयूजुअल थिंग्स, अनयूजुअल माने असाधारण। यहाँ जब आया तो उसने बहुत सी असाधारण चीजें देखी, विचित्र सी चीजें देखी। देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, थोड़ी सी टिकट विंडो थी। ऊपर वाले तल जो थे, वहां तो बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, बहुत सारी टिकट विंडो थी, खिड़की घर वो थे, टिकट घर थे। लेकिन यहाँ बहुत थोड़े थे, ना के बराबर, बहुत कम। एंड ट्रेन गेट्स वर ओल्ड लुकिंग, और ट्रेन के गेट थे पुराने जमाने के, वर्षों सैकड़ों वर्षों पहले के गेट लग रहे थे वो। एंड मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी के बने हुए थे। डिम गैस लाइट फ्लिकर्ड, हल्की गैस लाइट जल रही थी, बिजली नहीं थी वहां पर। तो कौन से जमाने में पहुंच गया है, भगवान जाने। डिम गैस लाइट फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड माने टिमटिमा रही थी, गैस की लाइट मंदी मंदी धीमी धीमी गैस की लाइट टिमटिमा रही थी। एंड मैन वो डर्बी हेड्स, डर्बी टाइप के हेड्स पहने जाते थे, वो आज के जमाने में नहीं पहने जाते, बहुत पुराने जमाने के हेड्स थे। एंड फोर बटन सूट, और फोर बटन के सूट लोग पहने थे। इट वॉज रादर स्ट्रेंज वर्ड ऑफ साइड वर्ल्स, बियर्ड्स एंड फैंसी मुस्टैशेस, लोगों की दाढ़ी और मूछें अजीब टाइप के थे, विचित्र टाइप के थे। ऐसी स्थान पर पहुंच गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो इसका आंसर भी और समझ में आएगा। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल क्या था। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, उसने क्या किया कि उसको ये लगे कि वो 1894 में 1894 में पहुंच गया है। वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई टिकट्स, वो टिकट क्यों खरीदना चाहता था। देखिए यहाँ है, चार्ली से, चार्ली कहता है दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल। चार्ली बताता है कि थर्ड लेवल के जो रूम थे वो कैसे थे, छोटे थे। सेकंड लेवल का जो है, दूसरा जो तल्ला है नीचे का, उससे और नीचे जो था थर्ड लेवल था, थर्ड तल्ला था, तीसरा तल्ला था, उसके रूम बहुत छोटे थे, उसकी अपेक्षा नीचे वाले रूम और छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज, बहुत थोड़ी सी टिकट विंडो थी, ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का कोई टिकट विंडो थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड इंफॉर्मेशन बोथ इन द सेंटर वाज मेड ऑफ वुड, जो ट्रेन के गेट थे और इंफॉर्मेशन बूथ थे, जहाँ पे सूचना पट लगे हुए थे, वो कैसे थे, सेंटर में थे, जो सेंटर में थे स्टेशन पर, और वो मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराने लग रहे थे, पुराने जमाने के लग रहे थे।
देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, गैस लाइट जल रही थी, टिमटिमा रही थी, उसकी लौ निकल रही थी, फ्लेम मतलब लौ निकल रही थी, गैस लाइट थी, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी। एंड ब्रास स्पुटूस ऑन द फ्लोर, और फर्श पर पीतल के स्पुटून मतलब थूकदान, जो थूकते हैं ना लोग, थूक देते हैं उसमें, तो थूकदान रखे थे। एवरीवन ऑन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेस, और उस स्टेशन पर 19वीं शताब्दी की ड्रेस लोग पहने हुए, आज के जमाने की ड्रेस नहीं थी। टू मेक श्योर, उसने निश्चित करना चाहा, निश्चित करने के लिए ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, फिर उसने न्यूज़पेपर की तरफ देखा, विच वर ऑन सेल, जो बिक रहा था, एट कियोस्क, बूथ जो होता है वहां वो बिक रहा था। एंड फाउंड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर देखा, उसने ढूंढ लिया, न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जिसका नाम था, समाचार का नाम था द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, विच कैरिड अ मेन स्टोरी ऑफ प्रेसिडेंट क्लीवेंड, प्रेसिडेंट क्लीवेंड, जो राष्ट्रपति क्लीवेंड थे अमेरिका के, उनके बारे में स्टोरी छपी थी, जबकि वो तो बहुत वर्षों पहले हुए थे। देन ही कंफर्म फ्रॉम then he confirmed from the public library files that the newspaper he had seen was 11 June 1894। ये न्यूज़पेपर तो 1894 का था, 1894 का था, जबकि तो वो तो बाद के जमाने का था। तो वो एकदम घबरा गया, वो बोला मैं कौन सी दुनिया में आ गया। विद द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन करता रहा, सोचता रहा, कल्पना करता रहा। चार्ली रिटर्न टू कलेक्ट इनफ मनी टू बाई 2 टिकट्स, उसने 2 टिकट खरीदने के लिए, इतना पैसा उसके पास आराम से था। टू गेल्सवर्ग, गेल्सवर्ग में जाना था, फॉर हिमसेल्फ एंड वाइफ लूजिया, अपनी वाइफ लूजिया और अपने लिए उसने गेल्सवर्ग के टिकट खरीद लिए। सो दिस इज द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। एक क्वेश्चन और है इसमें, तो हम इसको और सीखेंगे, वी लर्न मोर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था? वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, सैम वीनर कौन था और वो कहाँ गायब हो गया? व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, अपने लेटर में चार्ली को उसने क्या लिखा? सैम वीनर वाज ए साइकेट्रिस्ट, फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का एक फ्रेंड था सैम वीनर, जो साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था, जो मनोरोगियों की चिकित्सा करता था। ये सैम वीनर इसका फ्रेंड था, किसका? चार्ली का। ही वॉज अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर, एक वो योग्य डॉक्टर था। ही हिमसेल्फ इज एन एस्केपिस्ट, वो खुद एस्केपिस्ट है, वो संसार से एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है, तो इसलिए वो ख्यालों में खोया रहने वाला आदमी है। एंड लॉस्ट इन द थर्ड लेवल एट द सेम वीनस लेटर, एंड लॉस्ट इन द थर्ड लेवल में वो लॉस्ट हो गया, गायब हो गया। वो जो थर्ड लेवल में था सैम वीनर, वो गायब हो गया एट लास्ट सैम्स लेटर टू चार्ली प्रूव, सैम वीनर था, उसने चार्ली को लेटर लिखा था, प्रूव्स दैट सैम वाज फाउंड, हैज फाउंड एंड रीच्ड टू द थर्ड लेवल। सैम ने अपने लेटर में लिखा था चार्ल्स के लिए, जो लेटर लिखा था उसमें बताया था कि मैं भी थर्ड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जो सेंट्रल स्टेशन था, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, उससे थर्ड लेवल पर मैं भी एक बार गया हूँ। तो जो उस लेटर में उसने लिख के बताया था। ही इज स्टेइंग देयर इन गेलिसबर्ग सिंस लास्ट 2 वीक्स, उसने लिखा था कि वो गेलिसबर्ग में रह रहा है पिछले 2 हफ्तों से। एंड वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन्स टू द चार्ली, वो बहुत सी एक्टिविटीज देख रहा है और चार्ली को एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था।
He invites both Charlie and his wife Lucia and motivates them. तो वो चार्ली को और उसकी वाइफ को लूजिया को दोनों को समझा रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है देम टू कंटिन्यू देयर सर्च ऑफ द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल की जांच करते रहें, खोज करते रहें थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल है, स्टेशन के नीचे थर्ड लेवल भी है, जबकि हकीकत में नहीं था, लेकिन उसने उसको लेटर लिखा था कि है, किसी ने नहीं देखा लेकिन है वो। सो वी कैन से दैट सैम वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि सैम वीनर भी ऐसा ही आदमी था जो ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था, हकीकत से दूर भागता था। वॉज विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज, संसार की जो वरीज की चिंताएं थी उनसे दूर भागता था। एंड सीकिंग द एस्केपमेंट लाइक चार्ली, चार्ली का जैसा एस्केपमेंट, बचने का रास्ता ढूंढता रहता था। So how much important these questions are, you might have understood that, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या तुम जानते हो कि थर्ड लेवल एक बचने का रास्ता था चार्ली के लिए, और क्यों ऐसा है? आंसर में लिखना है द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। थर्ड लेवल था जो चार्ली के बचने का एक रास्ता था, वो संसार से दूर भागना चाहता, हकीकत से दूर भागना चाहता था, इसलिए उसने अपने मन में थर्ड लेवल की कहानी बना ली। बिकॉज ही माइट बी अनहैप्पी एंड फियरफुल फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज, संसार में जो दुख है, परेशानियां हैं, वो उससे दुखी था, इसलिए वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाना चाहता था, इसीलिए वो उसने थर्ड लेवल की कहानी बना ली। ही एक्सप्लेन दैट ही meant द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसने बताया कि ये जो आज की दुनिया है वो असुरक्षा से भरी हुई है। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा है, जहां पर फियर है, डर है, युद्ध है, वरी है, चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ही एंड ही जस्ट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस दैट, वो इन सबसे दूर रहना चाहता था। एंड दिस हैपेंस व्हेन एनी पर्सन हैज टू फेस एंड फाइट सच एग्रेसर्स। ये किसी के साथ हो सकता है जब कोई व्यक्ति उनको फेस और फाइट, एग्रेसर्स जो होते हैं, इनसे बचना चाहता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझाए, ये आप जरूर नोट कर लें अपने बुक में, अपने नोटबुक में नोट कर लें, और ये आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आई होप ये आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो आगे और अभी सीखना है, और सीखते रहिए।